अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस विद अनदर व्लॉग। आज हम काफ़ी दिनों बाद व्लॉग कर रहे हैं। तो मैं लाहौर से निकला। लाहौर से निकलने के बाद सीधा मैं गया अपने कज़न की तरफ विहाड़ी से मैंने कहा चलो उसको भी पिक कर लेते हैं और हम इकट्ठे जाएंगे। तो क्योंकि हमने लोकल ट्रैवल करना था, लोकल ट्रैवल आपको पता है अकेला बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने कहा चलो मैं अपने कज़न को भी पिक कर लेता हूँ, दोनों जाएंगे साथ, इंजॉय भी करते जाएंगे और रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। सो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अड्डे पे। हमने अभी यहाँ पर टिकट्स लिए। टिकट्स लेने के बाद तो हम गाड़ी में अब बैठ चुके हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए हैं तो यहाँ पे एक फाटक सा था। फाटक मतलब यहाँ से ट्रेन गुजरनी थी, जिसकी वजह से यहाँ भी हमें 5 मिनट वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन गुजर कर जा रही है और पीछे से ऐसे मट्टी थी, मतलब भी नहीं आ रहा था। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखाता हूँ। 2 घंटों की मशक्क़तों के बाद हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मुल्तान। मुल्तान का ये बिहारी चौक है। अब यहाँ से हमने जाना है चाइना चौक, जो कि हमें आगे पता नहीं है। इन ड्राइवर को हमने देखा है लेकिन यहाँ पे कोई राइड वगैरह नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा चलो हम यहाँ से भी लोकल ट्रैवल ही करेंगे। तो वहाँ पे हमने वेट किया। वेट करने के बाद फाइनली एक बस आई, उस बस में हम बैठे, लेकिन उसमें ये स्यापा था हर 2 मिनट बाद कोई आ जाता। लोकल बस है तो इसमें तो आपको पता है कि कोई ना कोई आता ही रहेगा। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं नाग चौक। यहाँ से हमारे मामू ने हमें कॉल की थी कि आप लोग यहाँ पे उतर जाएं तो मैं आगे से आके आपको पिक कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ खड़े होकर उनका वेट कर रहे हैं, तो वो बस आने ही वाले होंगे। तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं। घर पहुँचने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जिस वजह से हम उसका शॉट नहीं ले पाए। तो हमने खाना वगैरह खाया, गपशप की, तो सो गए थे। फिर हमने सुबह उठ के नाश्ता किया, उसका भी शॉट नहीं लिया मैंने। तो फिर चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा हम ये सोसाइटी विज़िट कर लेते। विज़िट कर रहे थे, हमें याद आया कि आज तो जुमा है। तो जुमा पढ़ने के लिए हम जल्दी से रेडी हुए, जुमा पढ़ने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे जुमा हो चुका था। दूसरी मस्जिद ढूंढने के लिए निकल पड़े तो फाइनली हमें एक मस्जिद मिल चुकी थी। वहाँ पे हमने जुमा नमाज़ पढ़ी। जुमा नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ सामान वगैरह लेना था घर का, तो हम वहाँ पर खड़े थे। तो हल्की सी ना लाइक कैसे क्रेविंग सी हो रही थी कुछ खाने की। तो उधर से ही एक जा रहा था गोलगप्पे वाला। पहले तो हमें लग रहा था कि इसके सही नहीं होंगे, तो हमने जस्ट 2-3 लिए थे खाने के लिए। तो जैसे हमने खाए तो बहुत मज़ेदार थे। उसके बाद हम तकरीबन कोई 25 से 30 गोलगप्पे खा चुके थे। लेकिन अभी भी हमें मतलब और दिल था हमारा खाने का, लेकिन हमने घर जाके खाना था, इस वजह से हमने यहाँ पर बस कर दी। लेकिन आप देख सकते हैं मैं कॉन्टीन्यूसली खाता जा रहे हैं हम लोग अब अपने घर की तरफ। वहाँ चल के हमने टिक्कियाँ खाई, चाय पी, मतलब कि काफ़ी कुछ खाया था हमने। काफ़ी कुछ खाने के बाद फिर हमें याद आया कि हाँ ये भी रह गया था, तो हमने इसको भी फिनिश करना था। लेकिन मेरे पेट में इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने जस्ट हल्की सी ये खाई थी, क्योंकि भूख भी नहीं थी बिल्कुल भी ये खाने की। मतलब ये तो भूख मारने के लिए होता है ना। तो मेरी यहाँ बस हो गई थी। फिर रात के टाइम हमने खाया था बाबूजी पिज़्ज़ा। मुझे नहीं था पता कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन जब खाया तो बहुत मज़ा आया। सो सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हमने वहाँ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग इस वक्त निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से जाना है पहले हमने विहाड़ी। विहाड़ी से फिर मैंने अपना कुछ सामान वगैरह उठाना है। सामान वगैरह उठाने के बाद वहाँ से मैं लाहौर चला जाऊँगा, क्योंकि कज़न भी मेरा साथ था। तो अब आप देख सकते हैं अड्डे में हम पहुँच चुके हैं। हमने टिकट्स वगैरह लेके तो अब मस्जिद में बैठ चुके हैं। अब मस्जिद से हम लोग जा रहे हैं विहाड़ी की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं विहाड़ी से मुल्तान या मुल्तान से विहाड़ी, कहीं भी आना जानो। तो हम लोग अब विहाड़ी पहुँच चुके हैं। विहाड़ी पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे रिक्शा करवाया। रिक्शे ने हमें सीधा घर पहुंचाया। वहाँ जाके हम भी फ्रेश वगैरह हुए। फ्रेश होने के बाद हमने थोड़ी सी स्नोकर वगैरह खेली, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था नहीं खेली। हमने कहा चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए हमने वहाँ स्नोकर वगैरह खेली। खाना शाना खाया। हमने यहाँ खाना खाया क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ से खिलाया था पिज़्ज़ा और मतलब कि माइटी जिंगर बर्गर, जो कि इनफ था 2 पर्सनस के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग घर गए। घर में हमने थोड़ा सा शुगर वगैरह लगाया। उसके बाद मैं सो गया था, क्योंकि मैंने सुबह का टाइम निकलना था और मेरे कज़न ने भी यूनिवर्सिटी जाना था। इस वजह से फिर हम रात को सोने के बाद सुबह सुबह नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं इस टाइम निकल चुका हूँ लाहौर की तरफ। यहाँ आके मैंने टिकट्स ली। टिकट्स लेने के बाद मैं अब लाहौर आ रहा हूँ। अभी जस्ट हमने थोड़ा सा ही ट्रैवल किया था कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो यहाँ भी 15 से 20 मिनट हमें वेट करना पड़ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने अभी पंचर वगैरह लगाया। पंचर लगाने के बाद अब ये टायर की फिटिंग कर रहे हैं। तो दोबारा फिर हम गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ। लाहौर चल के मिलते हैं।
ये अब आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ न्याजी अड्डे पे। तो यहाँ से मैंने अब इन ट्रैवल तो नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो ऑन लाइन ट्रेन पर सफ़र कर लेता हूँ, उसका थोड़ा सा मिनी ब्लॉग भी बन जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर उतरे तो देखा सारा बंद रोड बंद था, ऑन लाइन ट्रेन भी, ये जो बंद रोड वाला स्टेशन था वो भी बंद था। तो इस वजह से मुझे इतनी दूर पैदल चल के जाना पड़ा वहाँ चल के। तो मैंने वहाँ पर टोकन लिया, टोकन लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मैं अपनी ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम थक भी चुका था। अकेले बंदे का ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मेरा एक रैंडमली बंदा दोस्त बन गया, जिसको पता नहीं था कि ऑनलाइन ट्रेन में कैसे सफ़र करते हैं। अब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपने व्लॉग को दी एंड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसे प्यार दिखाते रहें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।